साल साल भर लोग कोचिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि मेरी तैयारी है कि नहीं। तो जब ज्यादा तुम पढ़ते हो तो यहां पे तनाव के बिंदु पैदा हो जाते हैं। अब जिंदगी वैसे ही प्रेशर है, तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो। एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। द्रोणाचार्य 105 भाई को पढ़ा रहे थे, उसमें आईएएस एक ही बना, अर्जुन। साल साल भर लोग कोचिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। पता ही नहीं चल पाता। ये खुद को नहीं देखता, हमेशा दूसरों को देखता है। खुद को देख ले तब तो बदल ले, देखेगा ही नहीं। अपनी कमी देखने के लिए ताकत चाहिए। ये चारों चीजों से निपटने के लिए ताकत चाहिए। रावण क्या है, सर ही तो काट रहा है शंकर जी के सामने। भगवान घंटा हिलाने वालों को नहीं मिलता। पसंद ही नहीं उसको, ऐसे लोग उसको पसंद ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। भागो यहां से। वही हाल स्त्री का भी है। उसको जी हुजूरी करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हालांकि पुरुषों में धारणा है कि लड़कियों को अगर कोई बात ना काटो, जी जी लड़की ने कह दिया। कई बार तो ऐसी सी बात लड़कियां बोल देती हैं और सुन लेते हैं लड़के, डॉबरमैन कहीं के। और लड़के सुन लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं कि अरे मजाक में कह रही है। जहां शक्ति का अभाव है वहां जी हुजूरी है। जहां शक्ति का अभाव है वहां जी हुजूरी है। तो सबसे पहला काम यही करना है, इस कोर्स में अगर आप आ रहे हैं, शक्ति का विकास करना है। एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। जो अपने आप को समय नहीं दे पाता वो मजदूर, जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर, और जो अपने आप को समय देता है, 2 घंटा ध्यान किए, 2 घंटा योग किए, 2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह किए, 5 घंटा हो गया, तो 5 ये घंटा कौन निकालेगा? जिसका पैसा है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कम से कम 2 घंटा जीवन में खुद को दो। जो तुम गुरुदेव खड़े होकर 4 घंटा चाय पीते हो, वो तुम नहीं जोड़ते हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा समय देगा, राम जी ने दिया 14 साल खुद को दिया, भगवान बन गए। बिना समय दिए भगवान बन गए। 14 साल खुद को दिया, खुद को। कोई तैयारी वैयारी कुछ नहीं। वो भी तो कह सकते थे कि पापा हमारे रो रहे हैं, तो मम्मी बहुत परेशान है, तो छोट भाई हमारे जो है घर में रहते नहीं है, भरत बेचारे बहरे रहते हैं। तो लोग आके हमको बताते हैं ये सब बातें, ऐसा हो गया और ऐसा है। अरे भैया तुमको पढ़ना है। हाँ, तो रामचंद्र जी के घर में भी तो समस्या है। उनका छोटा भाई बाहर रहता है कि जब तक भैया नहीं आएंगे हम घर में नहीं आएंगे। तीनों माँ लोग परेशान है, रो रही हैं दिन भर कि हमारा बेटा जंगल चला गया। बाप बेचारे बुलाते बुलाते मर गए। उनके घर में दिक्कत नहीं है। कौन है इस ब्रह्मांड में जिसके घर में दिक्कत नहीं है? पर ये तुम्हें सोचना है, तुम्हारा सपना है। 20 साल उम्र अगर है और आय का साधन नहीं है तो पहले आय का साधन बनाओ और कायदे से करो मेहनत, ढंग से। और तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा मजदूरों को करनी पड़ती है और उनको मिलता कुछ नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मेहनत ना करनी पड़े। जो नहीं करना चाहते हैं उनसे नेचर करवाती है। सुबह जाओ, ये तुम्हारा कारगिल पार्क है, झील, जाओ देखो, एक से एक कानपुर के अमीर वॉक कर रहे हो। तो मुझे भाई साहब यार शुगर बढ़ी हुई है 400, सब वॉक कर रहे हैं। और रिक्शा वाला कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसको पता नहीं है। तो सो रहा है मस्ती से 9 बजे तक।
लेकिन वो जो सोने की मस्ती है उसको पता नहीं कि मैं कितना बड़ा सुख उठा रहा हूं। से तुम्हारी आज स्थिति है, ऐसे कभी मोदी जी की भी रही होगी। कोई पूछता नहीं रहा होगा, लोग गाली देते रहे होंगे, ताना मारते रहे होंगे, और आज तुम क्या कर रहे हो? तुम संसार के पीछे भाग रहे हो। ये तुमको लोड ही नहीं ले रहा, तुम इसके पीछे भागो, इसके ध्यान करो, योग करो, पढ़ो और मां बाप का सम्मान करो। ये 4 तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो। ये 4 तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो। प्रियम्बल, उद्देशिका, कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ूंगा और मां बाप का सम्मान करूंगा। और ये डेली शपथ उठाओ। कल आईएएस बनोगे तो शपथ लोगे ना भारत के संविधान की, तो आज ही भारत के संविधान की शपथ लो कि मैं अवध ओझा योग करूंगा, मैं अवध ओझा प्रतिदिन ध्यान करूंगा, मैं अवध ओझा प्रतिदिन पढ़ूंगा और मैं अवध ओझा अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। बस दिशा चेंज हो गई। 6 महीना लगेगा पंडित जी। सब पंडित हैं इस देश में, जो पढ़ रहा है वो पंडित, और जो पढ़ते पढ़ते जाग जाएगा वो ब्राह्मण। एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर, महत्वाकांक्षा की देवी, महत्वाकांक्षा की देवी, ये बलि मांगती है। बलि किसकी? आलस्य की। किसकी? नेगेटिविटी की। इस दुनिया में कौन अच्छा है? सब मानव है यार, सब में कुछ ना कुछ है। सबकी बुराइयां क्यों देख रहे हो? इस देश के आदमी को इतना मजा आता है बुराई सुनने में, किसी की भी। कबीर ने चिल्ला चिल्ला के कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो घर जो मन देखूं अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को सुधारो यार। इसकी बलि चढ़ानी है आलस्य की, नेगेटिविटी की, द्वेष की, ईर्ष्या की, किसने किया? श्री राम ने किया। किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। किसने किया? हजरत मोहम्मद ने किया। और किसने पीक में किया? लॉर्ड जीसस ने। और देखो इनकी हस्तियां क्या हो गई। तुम तो सिर्फ आईएएस बनना चाहते हो, इनको देखो। जब आप शक्ति में रहो ना, तब उसी कहते हैं ना, औकात में रहो। पीयूष मिश्रा जी ने किताब लिखी है बड़ी प्यारी, तुम्हारी औकात क्या है। बॉलीवुड के एक्टर है पीयूष मिश्रा, राइटर भी है। आरंभ है प्रचंड उन्हीं की देन है। बड़ा खराब पास्ट है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना ही है। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो, मां बाप का सम्मान करो, दुआ वहां से मिलेगी। और तुम दुआ की कीमत जानते ही नहीं। कुछ चीजें हैं जो हम जब तक नहीं जानते, दुआ एक बहुत बड़ी फोर्स है। बहुत बड़ी। अगर आपने अपने मां बाप को पैर छूना शुरू किया होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने दिनचर्या में दिखाई पड़ता होगा, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती होगी। जब ताकत में रहो तो एकदम सामान्य रहो, सिंपल। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, सब कोचिंग अच्छी है, सब टीचर अच्छे हैं। द्रोणाचार्य 105 भाई को पढ़ा रहे थे, उसमें आईएएस एक ही बना, अर्जुन। तो जिसके अंदर तेल, जो तिल माही तेल है, चकमक में है आग, ऐसे घट घट आईएएस है। सिविल सेवा कुंडल वसे, एस्पिरेंट ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट सिविल सेवक हैं, दुनिया जाने ना।
तो कबीरदास जी शायद ऐसे ही कुछ लिखे होंगे, आईएएस घट घट बसे, एस्पिरेंट ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट सिविल सेवक हैं, दुनिया जाने ना है। तू अरबों का आदमी करोड़ों के चक्कर में पड़ा है। तुम सब अरबों रुपए के लोग। मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार, मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? छोड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ लड़ते रहे। तुम में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि हमारे खेत में पेड़ लगाता हूं और इस पटीदार हमारे काट लिया होंगे। तुमको तो पूरा जंगल काटना है ना। इसलिए तो कहते हैं राम और कृष्ण की फोटो लगाओ सामने। तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। भाई जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकलकर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो। हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो। किसी की शादी में गए, किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम। बड़की मामी बिटिया की शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं, वे लड्डू रखे थे, खा लेते उठा के। उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात। बड़ी बुआ आई थी, जाते 1 रुपया भी मेरे हाथ पे जाते जाते नहीं रखी। सिर्फ वाहियात पने की बातें। कौन हो तुम? क्यों तुम्हारे हाथों ऊपर रखे? भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं। भगवान यानी शक्ति। इस संसार में भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भगवान को। भिखारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ता। भिखारियों को दान दिया जाता है। वो जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दान, जो अंदर पत्थर की मूर्ति है उसको चढ़ावा। पैसा दोनों जगह दिया जा रहा है, फर्क है। बाहर ताव में दिया जा रहा है, ये ले 5 रुपए रख ले, और अंदर झुक के दिया जा रहा है कि मालिक तन मन धन सब अर्पित तुमको। काहे मरे जा रहे हो? क्यों मरे जा रहे हो? अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। कभी किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाओ, देखो उसे, यार इसको किसी ने कभी अपना रिश्तेदार नहीं कहा यार, इसको किसी ने होली में मिठाई नहीं भिजवाई यार, मुस्कुराओगे तुम। अभी बेरोजगार हो, किसी स्त्री से कह दोगे मुझसे शादी कर लो, कहेगी नहीं नहीं मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट थे ना। तुम प्रयोग नहीं करते। गांधी जी ने बड़ी अच्छी बायोग्राफी लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम भी करो, कौन रोक रहा है? और तुम तो गांधी जी को गाली दोगे। हाँ गांधी जी भैया बहुत गंदे आदमी थे। अच्छा तुम्हारा आम चुराए थे? नहीं नहीं भैया। जागो भारत जागो। जागोगे सब दिखाई पड़ने लगेगा। जब सब दिखाई पड़ने लगेगा समझ आने लगेगा। जब समझ आने लगेगा मजा आने लगेगा। जब मजा आने लगेगा डिस्ट्रैक्शन खत्म। अब तुम किसी शादी में जाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम कोने में खड़े रहोगे, एक मिठाई खाए, खाना खाए, चुपचाप नमस्ते किए चले गए, घर पे आके बैठ के पढ़ोगे। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो रात भर से कॉपी में गोदागादी करोगे। योग और ध्यान क्यों जरूरी? इसको थोड़ा सा योगा एंड मेडिटेशन। योग तो जरूरी इसलिए है क्योंकि बड़े सारे संत महात्मा लोग कहते हैं योग रखे निरोग। योग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी शरीर में पहुंचाना। ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी उतनी ब्लड में फ्लो करेगी, और जितना मस्तिष्क में पहुंचेगी उतने स्ट्रेस को खत्म करेगी। तुम देखो ज्यादा खा लो अगर तो मन नहीं कहता लेट जाए, ऐसा ज्यादा पढ़ लो तो भी मन कहता लेट जाए, क्योंकि दोनों पेट ही है। तो जब ज्यादा तुम पढ़ते हो तो यहां पे तनाव के बिंदु पैदा हो जाते हैं। अब जिंदगी वैसे ही प्रेशर है, हर दिन कोई ना कोई प्रेशर है, और उस प्रेशर में
स्ट्रेस, तो स्ट्रेस, उस प्रेशर में स्ट्रेस, ये जो प्रेशर और स्ट्रेस का गेम है, प्रेशर तो बना रहना चाहिए, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लड़कों के पराजय की वजह है स्ट्रेस। Start your journey today for UPSC with Awadh Ojha. Learn how to achieve your UPSC. Register today at www.awadhojha.com.